आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, फिर से उसने इस दिन को दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो, मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे आप लोग। प्रेरितों का काम उसका 28 अध्याय उसका 31 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। यहाँ पर सब पौलुस के बारे में दिया गया है। जब पौलुस रोम के बंदीगृह में था और सैनिक जब पौलुस की रखवाली कर रहे थे, उस समय बहुत सारे यहूदी लोग पौलुस के पास में आकर कई प्रकार का तर्क वितर्क किया और पौलुस के विरुद्ध में कई प्रकार की बातें किया। तो पौलुस के विरुद्ध में जब वे लोग कई प्रकार की बातें किया, पौलुस को जांचा, पौलुस को परखा और नाना प्रकार की बातें पौलुस के विरोध में किया। तो पौलुस अपना पक्ष रखने के लिए उन सारे यहूदियों को अपने बारे में सिखाया कि किस प्रकार से पौलुस मसीह का सेवक बना और किस प्रकार से पौलुस इस बंदीगृह में आया। तो जब ये सब बातें पौलुस सारे यहूदियों को सिखाया तो कोई यहूदी पौलुस की बातों पर विश्वास नहीं किया, कोई यहूदी पौलुस की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए 26 पद और 27 पद में लिखा कि पौलुस सब उनको बातें किया तो कोई लोग उसके बातों को जब नहीं सुना तो पौलुस कहता है कि तुम सुनते रहो लेकिन न समझो और देखते रहो परंतु न बूझो, क्योंकि तुम्हारा मन क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है। तो बहुत सारे लोग पौलुस की बातों को सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया, विश्वास नहीं किया। लेकिन उस परिस्थिति में पौलुस क्या किया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। 31 पद में जैसा हमने पढ़ा कि पौलुस के पास में जितने भी लोग आते थे, चाहे वे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, उन सब को पौलुस बिना रोक टोक के परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और प्रभु यीशु मसीह की बातें उनको सिखाता था। पौलुस के बातों को विश्वास करने के लिए कोई यहूदी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी पौलुस उन सारे यहूदियों को बिना रोक टोक के परमेश्वर का वचन सिखाता था, यीशु मसीह के बारे में समझाया करता था। मैं आज की इस दिन आपसे कहना चाहता हूँ, भले लोग कितना भी आपका विरोध करें, कितना भी लोग आपके विरुद्ध में बातें करें, कितना लोग आपके वचन को सुने या ना सुने, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य का प्रचार बिना रोक टोक के करना है। हम क्या करते हैं, कई बार जब विरोध होता है, सताव आता है और समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा कई प्रकार के विरोध होता है, सताव आता है, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, संगति में जाना बंद कर देते हैं, वचन सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन पौलुस का जीवन क्या था, पौलुस का जीवन विरोध से भरा हुआ था। पौलुस के वचन को लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी पौलुस क्या किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और यीशु मसीह के बारे में क्या किया, उन सबको सिखाया। इस पृथ्वी के लोग भले हमारे वचन को स्वीकार करे चाहे ना करे, लेकिन आपका और मेरा एक ही कर्तव्य हो जाए कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएं। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएंगे, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करेंगे, तब परमेश्वर जरूर क्या करेगा, उनके जीवन में काम करेगा। सबके जीवन में नहीं तो परंतु किसी न किसी के जीवन में क्या करेगा, परमेश्वर जरूर काम करेगा। इसलिए पौलुस के समान आपका और मेरा जीवन हो जाए। कितना विरोध हो जाए, लोग हमारे बात को विश्वास करें या ना करें, या लोग हमारा तिरस्कार करें, या लोग हमारे शब्दों को ध्यान दे या ना दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें और यीशु मसीह के बारे में सिखाने वाले हो जाए। मैं पौलुस के जीवन से यही आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा पौलुस रोम के बंदीगृह में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में सिखाया, और भी बिना डरे बिना रोक टोक के, वैसा आप और मैं भी करने वाले हो जाए। ऐसा करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आप पर और मुझ पर एक अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा।
आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर प्रभु। इस वचन के अनुसार हम सबों का जीवन होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अपने वचन सुनने वाले हर एक को आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।